अपने अपने पॉइंट्स भी आगे रख रही हैं, अपने मैनिफेस्टो भी आगे रख रही हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि इंडी गठबंधन इतना गिर चुका है कि उसको पता है उसने नहीं आना है और अब वो अपने मनगढ़ंत चीज़ें बनाकर और भारत की अस्मिता के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर प्रहार करने से नहीं चूक रही है। इसी विषय में हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में डिप्टी सीएम माननीय कविंद्र गुप्ता जी आपके समक्ष कुछ बात रखेंगे। कविंद्र गुप्ता जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व में एमएलसी श्रीमान विक्रम रंधावा जी, हमारे प्रेस के यहाँ पर इंचार्ज श्रीमान प्रदीप मोहत्रा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रेस से श्रीमान बलवीर जी। सबसे पहले मैं सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत करता हूँ। 2024 का चुनाव जारी है और दूसरे फेज के जो इलेक्शन है 26 को होंगे। अभी हाल ही में 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस घोषणा पत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी है, ये केवल मुस्लिम लीग द्वारा उन्हीं पर फोकस किया हुआ ये घोषणा पत्र है और इस घोषणा पत्र के माध्यम से कुछ इनका हिडन एजेंडा था, वो अभी भाषणों में खुल करके सामने आने लगा है। अभी कांग्रेस के जितने भी लीडर हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रियंका हो, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति परिवार के आसपास ही रखी हुई है, समय समय पर अलग अलग स्टेट्स में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। 60 के दशक से ही कांग्रेस का तुष्टीकरण का, अपीसमेंट का जो एजेंडा रहा है, उसके कारण से देश में तबाही हुई। कहने के तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने आरक्षण दिया, लेकिन उस आरक्षण की आड़ में किसी विशेष धर्म के साथ ये लोग तुष्टीकरण करते रहे। उसी का परिणाम है इन्होंने एंटी नेशनल एलिमेंट्स इतने पैदा कर दिए, जिसके कारण से हमारी कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से यहाँ पर तबाही का कगार बना। अब जबकि पिछले 10 साल के समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में विकास के एजेंडे को लेकर के गरीब, युवा, अन्नदाता और उसके साथ नारी सशक्तिकरण का जो हमने विषय लिया है, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, उस सभी के आधार पर आज 10 सालों से कांग्रेस हाशिए पर खड़ी हो गई है। ऐसा होता है कि जब उनको लगता है तो वोट तो मिलने वाला नहीं है और इस प्रकार के नए नए आश्वासन दे करके, नई नई बातें करके वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इस देश के जब जातीय जनगणना की बात कही गई थी तो उससे साफ जाहिर होता था कहीं ना कहीं ये फिर से अंग्रेज़ों की पॉलिसी को लेकर के हर जाति को लड़ाना चाहते हैं। अभी हाल ही में जो 50% का हम जानते हैं कि ओबीसी का है, 15% एससी है, 5% ये हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिनमें जनरल कास्ट आती हैं, थोड़ा आरक्षण और भी है। ये इसको बढ़ाना भी चाहते हैं। बढ़ाना इसलिए चाहते हैं, ये कुल मिलाकर के 75 बनता है। इन्होंने अपने भाषणों में कहा कि 90% इसको ला करके उसमें जो समाज जितना जाति सर्वेक्षण के बाद, जाति जनगणना के बाद होगा, हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में 30% एक विशेष धर्म के लोग रहते हैं, ये 30% उसमें से उस वर्ग को देना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ओबीसी का जो हिस्सा है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, एससीज को दिया गया कोटा है, उसको ख़त्म करके विशेष समुदाय को ये खुश करना चाहते हैं। ये इसको वोट बैंक में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश में इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि लोग गुमराह ना हो। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सभी को, जो वर्ग थे, चाहे वो पहाड़ी था, चाहे वो एससी था, चाहे वो ओबीसी था, जो जातियां इसमें नहीं आती थी, जिनको आज तक यहाँ पर पिछड़े रहे, उनको वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, सभी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज को लेकर के चलना चाहती है। और दूसरा सबसे जो आर्थिक सर्वेक्षण जो उन्होंने कहा है
उसके आधार पर जिसके ये कम्युनिस्टों की जो विचारधारा थी, आज देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में अच्छा करने के बाद, टाटा फैमिली है, कुछ और फैमिलीज़ हैं जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, उनका धन छीन लिया जाएगा, उनका आर्थिक सर्वे कराया जाएगा। जिन लोगों ने अपने एफडी कराई है उनके पास कितने मकान हैं उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, वो दूसरे किसी विशेष धर्म को दिया जाएगा। इस प्रकार की कोशिशें इनकी जारी हैं। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने एक रैली में कहा है, अब ये माताएं बहनें जो पाई पाई जोड़ करके अपने पैसे इकट्ठे करती हैं, तो उसमें से खास करके सोना, जो उनका बड़ी मुश्किल से सोना इकट्ठा करती हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि अब ये मंगलसूत्र पर भी इनकी नज़र है। ये चाहते हैं कि जो एक हमारा श्रद्धा का जो आभूषण है उसको भी ये लेना चाहते हैं। कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस की जो 60 साल इस देश के लिए खुद लूट, ये साफ जाहिर होती है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। कुल मिलाकर के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं इन्होंने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो 2024 में रखे थे। इनके इरादों को समझना चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने भी इस प्रकार के कानून बना करके किसी विशेष धर्म को फ़ायदे दिए थे। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ, अब क्या देश कांग्रेस की नीतियों पर चलेगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, हमने कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है। और कांग्रेस के इन गलत इरादों को कहीं ना कहीं मैं प्रेस के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि रोकने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से जो लोगों के बीच में बात जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि देश का आम जनमानस उस चीज़ को समझेगा। जहाँ तक ये होता है कि हमने आम जीवन स्तर को सुधारा है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारी स्कीम रही हैं, आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारना, लेकिन कांग्रेस फिर से एक बार जो छीनने का प्रयास है, तभी आज ये जो सामंतवादी और ये पूरे बड़े बड़े जो पैसा मिलता है वो कांग्रेस की लूट का परिणाम है जो उसने देश में लूटा है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के इन इरादों को समझिए, जानिए। कांग्रेस को हम पहले ही जान चुके हैं और जो बची खुची कांग्रेस बची है वो आज दूसरी प्रादेशिक पार्टियों पर, दूसरी पार्टियों को खुश करने के लिए कहीं भी सरेंडर करने को तैयार है। अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस प्रकार की जो देश को खराब करने की बातें हैं उससे बचना चाहिए। देखिए, आज कश्मीर के लोगों ने पिछली कांग्रेस को पिछले 60 सालों से जाना है। उनका जो 60 साल का इतिहास रहा, मुस्लिम्स को जो कहा गया, इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। केवल कांग्रेस ने एंटी नेशनल एलिमेंट वहाँ पर पैदा किया। आज अगर ज़्यादा मिलिटेंसी में बच्चे मरे वो मुस्लिम समाज के मरे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं हम मुस्लिम समाज को इस प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं, अगर एक हाथ में उनके कुरान है तो दूसरे में कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि वो विकसित भारत की ओर विकसित करने के लिए इस प्रकार का प्रयास करें।